हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो उसमें वेरियस टाइप्स की सिमेट्री होती हैं, लेकिन उन सिमेट्री में 3 सिमेट्री मेन होती हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें से पहली हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सममिति तल। इसी तरह से दूसरी हो जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम हिंदी में कहेंगे सममिति अक्ष। और तीसरी हो जाएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र। अब डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन या हाइपोथेटिकल प्लेन होता है जो कि उस क्रिस्टल को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब इसको हम क्यूबिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो जाएगा क्यूबिक क्रिस्टल का डायग्राम। अब देखिए, यहाँ पर जो ब्लू प्लेन बना हुआ है, ये इस क्रिस्टल को 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से दूसरे डायग्राम में ये प्लेन इस क्रिस्टल को 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, ये दोनों प्लेन जो हैं उनको हम रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब देखते हैं तीसरा डायग्राम। तो इसमें ये प्लेन जो है वो इस क्रिस्टल को 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो प्लेन है वो क्या है? डायगोनल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, किसी भी क्रिस्टल के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जिसके थ्रू अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो कंप्लीट रिवोल्यूशन के दौरान सिमिलर पोर्शन या सेम अपीयरेंस एक से ज्यादा बार रिपीट होता है। अब देखिए, सिमिलर अपीयरेंस या सेम अपीयरेंस कितनी बार रिपीट होता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो जाएगी 2 फोल्ड एक्सिस या डायड एक्सिस। तो देखिए, अगर सिमिलर अपीयरेंस 180 डिग्री एंगल के बाद रिपीट होता है तो उसको हम कहेंगे 2 फोल्ड एक्सिस या डायड एक्सिस। इसी तरह से अगर सिमिलर अपीयरेंस 120 डिग्री एंगल के बाद रिपीट होता है तो उसको हम कहेंगे 3 फोल्ड एक्सिस या ट्रायड एक्सिस। और अगर सिमिलर अपीयरेंस 90 डिग्री के बाद रिपीट होता है तो उसको हम कहेंगे 4 फोल्ड एक्सिस या टेट्राड एक्सिस। अब देखिए, अगर सिमिलर अपीयरेंस 60 डिग्री के एंगल के बाद रिपीट होता है तो उसको हम कहेंगे 6 फोल्ड एक्सिस या हेक्साड एक्सिस। अब देखिए, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए हम n फोल्ड एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360/n। यहाँ पर n क्या है? रोटेशन एंगल। तो देखिए, अगर किसी भी क्रिस्टल में सिमिलर अपीयरेंस 180 डिग्री के बाद रिपीट होता है तो उसके लिए फोल्ड एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो उसको हम कहेंगे 2 फोल्ड एक्सिस। इसी तरह से अगर सिमिलर अपीयरेंस 120 डिग्री के बाद रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? 3 फोल्ड एक्सिस। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला n फोल्ड एक्सिस का। अब देखिए, इसको हम क्यूबिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 फोल्ड एक्सिस की। तो देखिए, अगर हम किसी भी क्यूब को उसके एज के थ्रू पकड़ते हैं, देखिए ये पहला एज हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा एज। तो इस तरह से अगर हम उसको एज से पकड़कर रोटेट करते हैं तो सिमिलर अपीयरेंस 180 डिग्री के बाद रिपीट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 फोल्ड एक्सिस। इसी तरह से अगर हम किसी भी क्यूब या क्यूबिक को 2 कॉर्नर के थ्रू पकड़ते हैं तो उस केस में सिमिलर अपीयरेंस 120 डिग्री के बाद रिपीट होता है, तो इसको हम कहेंगे 3 फोल्ड एक्सिस। अब देखिए, अगर हम क्यूब को 2 फेस के थ्रू पकड़ते हैं तो उस केस में सिमिलर अपीयरेंस 90 डिग्री के बाद रिपीट होगा, तो इसको हम कहेंगे 4 फोल्ड एक्सिस। फिर बात आती है हेक्सागोनल की। तो देखिए, अगर हम हेक्सागोनल को इन दोनों फेस के थ्रू पकड़ते हैं तो जो सिमिलर अपीयरेंस हैं वो 60 डिग्री के बाद रिपीट होगा, तो इसको हम कहेंगे 6 फोल्ड एक्सिस। अब नेक्स्ट लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री
किसी भी क्रिस्टल का ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू अगर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो लाइंस दोनों डायरेक्शन में उस क्रिस्टल के सरफेस के इक्वल रहेगी। देखिए ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अगर हम राइट साइड चलते हैं तो यहाँ इसका फेस होगा, इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट फेस। तो यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम अपर और लोअर फेस की बात करें तो इन दोनों की डिस्टेंस भी इस पॉइंट से बराबर होनी चाहिए। या इसी तरह से अगर हम फ्रंट फेस और बैक फेस की बात करें तो इन दोनों की डिस्टेंस भी इस पॉइंट से इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा उस क्यूब के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए यहाँ पर हमने तीन तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की है। पहला हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए किसी भी क्रिस्टल के लिए अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। मीन्स कोई भी क्रिस्टल हो उसके लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही रहेगा। तो ये हो गया सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल। तो देखिए किसी भी क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की जो टोटल संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे NaCl के क्यूबिक क्रिस्टल का, जिसमें कि टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक तो होती है रेक्टेंगुलर और दूसरी होती है डायगोनल। अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो उसमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए अगर हम क्यूब को इस तरह से कट करते हैं तो वो हो जाएगी रेक्टेंगुलर सिमेट्री। इसी तरह से इसको हम अगर यहाँ से कट करते हैं तो ये हो जाएगी दूसरी, और फिर हम इसको कट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम 3 फेस से इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू होती है 6। अब देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे कट करेंगे, फिर इसको ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ से और ये हो जाएगा इस तरह से, फिर इसको हम इस तरह से कट करेंगे और फिर लास्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से टोटल हम क्यूबिक क्रिस्टल को 6 तरह से डायगोनली कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो सबसे पहले देखते हैं 4 फोल्ड एक्सिस। तो क्यूबिक में इनकी संख्या होती है 3। अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था 4 फोल्ड एक्सिस में हम क्या करते हैं, क्यूब को 2 फेस के थ्रू पकड़ते हैं। मीन्स एक 4 फोल्ड एक्सिस में 2 फेस इंक्लूड होंगे। तो एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6। तो यहाँ पर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 फोल्ड एक्सिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो देखिए सबसे पहले हम इस और इस फेस को अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाएगी पहली 4 फोल्ड एक्सिस। दूसरे में हम इसको और इसको इंक्लूड करते हैं और तीसरे में हम फ्रंट और बैक के फेसेस को इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं 3 फोल्ड एक्सिस की। तो इनकी टोटल संख्या होती है 4। अब देखिए 3 फोल्ड एक्सिस में हम क्यूब के कॉर्नर्स को यूज करते हैं और एक एक्सिस में 2 कॉर्नर यूज होते हैं और एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 फोल्ड एक्सिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब देखिए सबसे पहले हम इस और इस कॉर्नर को इंक्लूड कर सकते हैं, फिर हम इसको और इसको इंक्लूड कर सकते हैं, फिर हम लेंगे इसको और फिर आ जाएगा ये और ये कॉर्नर। तो इस तरह से इसमें 4 3 फोल्ड एक्सिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेते हैं 2 फोल्ड एक्सिस। तो देखिए अगर हम 2 फोल्ड एक्सिस की बात करें तो उस केस में हम उस क्यूब को एज के थ्रू पकड़ते हैं। एक एक्सिस 2 एज को इंक्लूड करती हैं, तो क्यूब में टोटल कितने एज होते हैं, 12। तो यहाँ पर 2 फोल्ड एक्सिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब देखिए सबसे पहले
तो ये हो जाएगी पहली 2 फोल्ड एक्सिस, फिर ये हो जाएगी दूसरी 2 फोल्ड एक्सिस, फिर ये हो जाएगी तीसरी, और ये हो जाएगी चौथी, ये हो जाएगी पांचवी, और ये हो जाएगी छठी। तो इस तरह से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी क्रिस्टल के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। अब इनकी टोटल करते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल हो जाएंगे 13, और एक हो जाएगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 23। तो इस तरह से हम NaCl में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की कैलकुलेशन कर सकते हैं।